अधिक मास महत्तम अध्याय 12। हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास में भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को पूर्व जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, माँ गंगा की स्तुति या स्तोत्र का पाठ करने, इससे तुरंत ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। याद रखना, गंगा जी में स्नान जरूर करना। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए पुरुषोत्तम मास महत्तम का अध्याय 12 सुनते हैं। गणनायक हे शंभु सुत, विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को त्वरित मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 11 में सूत जी द्वारा वर्णित द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा का रसपान किया था। द्रौपदी को 5 पति क्यों प्राप्त हुए, इसका पौराणिक इतिहास सुना। भगवान शिव ने 5 पति का वरदान दिया। अब आगे देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शंकर चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए सब कही। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, यही प्रश्न पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिवजी जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया। इससे वो बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल की तरह वो झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निकल जाता है, उसी तरह उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी तरह तपस्या से जले हुए पाप वाली वो कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रुपद ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई और यही पहले मेधावी ऋषि की कन्या थी। वही सब लोगों में बाद में द्रौपदी के नाम से प्रसन्न हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को बेचकर बहुत से राजाओं को तृण के समान कर अर्जुन ने पाया। हे मुने, पुरुषोत्तम का अनादर करने से वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की, पर उस समय वो बारंबार मेरे नामों को याद करने लगी और बार बार कहने लगी, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन। मेरे माता पिता भ्रातवर्ग सहेलियां बहन भांजे बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिकनाथ, दीन बंधु दया निधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, पर जब दुशासन से पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया
तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने उसके खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसको खींचता हुआ अचेत होकर ही गिर गया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली, मैं ही जिसके प्राण हूँ, ऐसी कन्या जो सदा मेरे भजन में परायण रहती है, मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी, मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के कारण मुझे उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी त्याग देता हूँ, इसलिए ये पुरुषोत्तम मास मुनियों और देवताओं के भी सेवन योग्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला ये पुरुषोत्तम मास मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही, इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पे तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर बाद में तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। याद रखो, ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और ना वैसे मेरे को देवी देविका या प्रद्युमन ना सात्विक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उनसे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वो दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने योग्य नहीं है। श्री नारायण कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाते हुए बोले, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज मैं जाऊंगा, जहां पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गाय सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन का जानकर पांडुपुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले। क्या बोले पांडुपुत्र? जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोक में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, ये भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार है, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को चले गए। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण करते रहे। हे ब्राह्मण, हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए, उनकी बातों को याद करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, आप सब ने पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम को कोई बिना पूजे कोई सुखी कैसे रह सकता है। इस भारतवर्ष में वो धन्य है, वो पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजा अर्चना किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में विचरते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करते रहे। हे मुने, हे नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया।
इसी प्रकार पूर्व काल में सूर्यवंशी राजा दृंधनवा भी पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी जो दुर्लभ है वो भगवान का वैकुंठ लोक गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महत्तम को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी कहने में मैं समर्थ नहीं हूं। श्री सूत जी महाराज बोले, हे विप्र लोगों, पुरुषोत्तम मास का महत्तम व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूं। फिर भी इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महत्तम को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं। परंतु ब्रह्मा आदि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण चंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महत्तम नहीं जानते, तो मनुष्य कहां से जान सकते हैं। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महत्तमे श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम व्रतोपदेश नामक द्वादश अध्याय समाप्तम। तो कल पुरुषोत्तम मास महत्तम के अध्याय 13 में आगे की कथा सुनेंगे। जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, है ना। नेचर ने हमें ये सिखा दिया है। कोरोना काल में लोगों ने बहुत से अपनों को खोया, बहुत छोटी छोटी उम्र के लोग हमें छोड़कर चले गए। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सोचते थे कि भक्ति के लिए भी पूरी उम्र पड़ी है, पर विश्वास रखो उम्र नहीं पड़ी। अभी से शुरू करोगे तभी बाद में भी कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही बेकार हो जाएगा। अंत समय श्री कृष्ण याद नहीं आएंगे, माया याद आएगी, मोह याद आएगा। और अगर माया और मोह के इस जाल से निकलना है तो याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करते रहो और कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को सबको बताओ, अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।